हेलो दोस्तों, वेलकम टू GCU's क्लासेस। दोस्तों आज हम बात करेंगे 5 मई 2021 से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों अभी आपको पता है विधानसभा से के चुनाव 5 राज्यों में अभी कंप्लीट हुए हैं और जिनका वीडियो मैंने कल अपलोड किया था उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां से जाकर आप देख सकते हैं कि कौन से राज्य में कौन सीएम बनेगा और कौन सी पार्टी विजयी हुई है। तो उसी की बात करते हैं दोस्तों। वेस्ट बंगाल में अभी कौन सी पार्टी विजयी हुई है? टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। ये किसकी पार्टी है? ममता बनर्जी की पार्टी है और ये क्या हुई है? विजय घोषित हुई है। तो इसने बहुमत वहां पर क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। अब ममता बनर्जी तीसरी बार वहां की क्या बनेगी? मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, यानी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगी। इससे पहले 2 बार ये बन चुकी थी, ठीक है। और इनको शपथ कौन दिलाएगा दोस्तों? वहां के राज्यपाल। वहां के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। और ये कब शपथ लेंगी? 9 तारीख को शपथ लेंगी, ठीक है। 9 तारीख को क्या लेंगी ये शपथ? क्यों? क्योंकि नरेंद्रनाथ टैगोर की जयंती है, उसी दिन ये क्या लेंगी? शपथ लेंगी। दोस्तों अगर बात करें पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीटों की, तो विधानसभा की सीटें वहां पर कुल कितनी हैं? 292। और उसमें से 213 सीटें किसे मिली हैं? 213 सीटें मिली हैं टीएमसी को, ठीक है। टीएमसी को मिली हैं। और 77 सीटें किसे मिली हैं? फिर बीजेपी को, जो उनकी दूसरी प्रतिपक्ष में पार्टी थी। तो दोस्तों कहाँ? वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल की अगर राजधानी की बात करें तो क्या है? कोलकाता। और यहाँ के राज्यपाल की बात करें कौन है? जगदीप धनखड़, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं और आगे हैं। भारतीय सेना ने उत्तर सिक्किम में क्या किया है? सिक्किम में पहला सोलर प्लांट क्या है? ग्रीन सोलर प्लांट एक लगाया है भारतीय सेना ने। इस प्लांट को लगाने में आईआईटी मुंबई ने सहयोग किया है, ठीक है दोस्तों। किसने? आईआईटी मुंबई ने सहयोग किया है। और इस प्लांट की अगर क्षमता की बात करें तो इस प्लांट की क्षमता है 56 किलोवाट। कितना है? 56 किलोवाट, ठीक है दोस्तों। 56 किलोवाट क्षमता का ये सोलर प्लांट लगाया गया है, जो कि 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है? 16,000 फीट की ऊंचाई पर दोस्तों लगाया गया है, ठीक है। और सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। अगर सिक्किम के हम सीएम की बात करें तो कौन है? प्रेम सिंह तमांग। कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो कौन है? गंगा प्रसाद है, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं पेप्सिको फाउंडेशन और दूसरा है सीड्स, ठीक है दोस्तों। पेप्सिको फाउंडेशन और दूसरा है सीड्स। इन 2 लोगों ने ये कंपनी है और एक ये कंपनी है। तो इन दोनों कंपनियों ने अभी क्या किया है? कोविड केयर सेंटर स्थापित करने के लिए आपस में साझेदारी की है। क्या किया है? साझेदारी। तो ये दोनों आपस में मिलकर कोविड केयर सेंटर स्थापित करेंगे, ठीक है। और जो कोविड केयर सेंटर स्थापित करेंगे, साथ ही साथ जो ऑक्सीजन की कमी है तो उस ऑक्सीजन सप्लाई को भी रेगुलर बनाने के लिए आपस में मिलकर कार्य करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो पेप्सिको सीड्स के बारे में देख लेते हैं। सीड्स की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो सीड्स की फुल फॉर्म ये है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, ठीक है दोस्तों। तो ये कहाँ? महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में अपने कोविड सेंटर्स स्थापित कर सकती है दोस्तों। आगे बात करें तो अभी हमारे सशस्त्र बलों ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, कोजीत। क्या? कोजीत। जी हाँ दोस्तों, कोजीत नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया हमारे सशस्त्र बलों ने। ये क्यों लॉन्च किया? रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य सुधार के लिए इस ऑपरेशन लॉन्च किया है सशस्त्र बलों ने, ठीक है दोस्तों। इसमें भी सशस्त्र बल क्या करेंगे? इसमें सशस्त्र बल उन लोगों को ऐसा आश्वासन दिलाएंगे कि अब वो लोग ठीक हो सकते हैं, वो लोग भी ठीक हो सकते हैं, जो कोविड पॉजिटिव है वो ठीक हो जाएंगे। ऐसा उनको क्या दिलाएंगे? आश्वासन दिलाएंगे, ठीक है। यूनेस्को ने
विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 की घोषणा की। और ये पुरस्कार किसे दिया गया? मारिया रेसा को दिया गया। ठीक है, मारिया रेसा को क्या दिया गया? यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021। इसमें क्या दिया जाता है? इस पुरस्कार में दोस्तों 25,000 US$ की पुरस्कार राशि दी जाती है। ठीक है, और ये किसको दिया जाता है? पत्रकारों को दिया जाता है। तो ये मारिया रेसा एक पत्रकार है, कहाँ के? फिलीपींस के पत्रकार हैं। ठीक है, फिलिपिनियन अमेरिकन पत्रकार हैं और इनको ये अभी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और क्यों दिया जाता है? विशेष रूप से खतरे की स्थिति में, विशेष रूप से खतरे की स्थिति में प्रेस की रक्षा व संवर्धन के योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। अगर इस पुरस्कार की बात करें तो इस पुरस्कार का जो नामकरण है वो कोलंबियाई पत्रकार थे गुइलेर्मो कैनो इसाज के नाम पर रखा गया। ठीक है, इसीलिए इस पुरस्कार को और क्या कहते हैं? इसीलिए इस पुरस्कार को कहते हैं गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। ठीक है, ये भी कहा जाता है। अगला है मार्क सेल्बी। ठीक है, मार्क सेल्बी एक स्नूकर खिलाड़ी हैं, स्नूकर प्लेयर हैं। ठीक है दोस्तों, स्नूकर प्लेयर। और स्नूकर का खेल कैसा होता है? स्नूकर का खेल होता है दोस्तों, उसमें क्या है कि एक टेबल जैसी होती है और उस पर कई बॉल्स पड़ी रहती हैं अलग अलग कलर की, तो उसको एक स्टिक से जो है हिट किया जाता है। ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये देख रहे हैं स्नूकर खेल रहे हैं और यही है मार्क सेल्बी। ठीक है, तो ये एक अंग्रेजी पेशेवर खिलाड़ी हैं, कहाँ के? इंग्लैंड के हैं। ठीक है, इंग्लैंड के एक पेशेवर खिलाड़ी हैं और इन्होंने क्या है अभी चौथी बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप अपने नाम की। ठीक है, जिसका आयोजन 17 अप्रैल से 30 मई 2021 तक किया गया था और ये चौथी बार जीते हैं। तो इन्होंने सबसे पहली बार 14 में जीता था, उसके बाद जीता था इन्होंने 16 में, फिर जीता था 17 में और अब 21 में जीता। तो कुल मिलाकर ये चौथी बार क्या बने हैं? इसके चैंपियन बने हैं। आईसीसी ने भ्रष्टाचार रोधी कोड के उल्लंघन के लिए नुमान जोशा पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया। ये नुमान जोशा जो हैं वो श्रीलंका के एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उन पर 6 साल का भी प्रतिबंध लगा दिया। किसने? आईसीसी ने। क्यों? क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार रोधी कोड का उल्लंघन किया। इन पर क्या 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। इनको 2018 में पहले ही निष्कासित कर दिया गया था क्रिकेट से, लेकिन अब 2018 से लगाकर अब तक इन पर क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। अब ये किसी प्रकार का कोई भी क्रिकेट नहीं खेल सकते। ठीक है, और इन पर जो प्रतिबंध लगाया गया वो कब से लागू होगा? वो लागू होगा 31 अक्टूबर 2018 से। ठीक है, और ये फिर आगे 6 साल तक चलेगा। आईसीसी की बात करें दोस्तों तो आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है ग्रेग बर्कले। ठीक है, और ये अगर आईसीसी के हम सीईओ की बात करें तो मनु साहनी हैं और आईसीसी के हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ है? दुबई में है। और दुबई कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है दोस्तों। अभी आपको पता है हमारे देश में एक IPL नाम का क्रिकेट टूर्नामेंट चलता है और उस क्रिकेट टूर्नामेंट को क्या किया गया? बंद कर दिया गया। ठीक है, एक अनिश्चित। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनापुरा कोटे। कहाँ है? श्री जयवर्धनापुरा कोटे। और इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स कब मनाया जाता है? 5 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और ये कब से? 1992 से हर साल 5 मई को ये दिवस मनाया जाता है। मिडवाइफ्स कौन से होते हैं? मिडवाइफ वे होते हैं जो किसी नवजात शिशु की देखभाल करते हैं, उसके जन्म से लेकर फिर उसकी देखभाल करते हैं, मिडवाइफ उनको बोला जाता है। ठीक है, तो वो मिडवाइफ होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम हमें याद रखनी है मिडवाइफ की। तो इस बार की थीम है फेलो द डेटा इन्वेस्ट इन मिडवाइफ ऑफ मिडवाइफ्स के अध्यक्ष कौन है? फ्रेंका कैंडी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में। ठीक है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है दोस्तों 5
मई को। कब मनाया जाता है? 5 मई को। ठीक है। हाथों की स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए, हाथों की स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए और संक्रमण से बचने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस दिवस को मनाया जाता है। कौन मनाता है इसको? WHO मनाता है। कौन मनाता है? WHO मनाता है दोस्तों। ठीक है। इस बार की आपको थीम याद रखनी है इसकी। 2021 की थीम है सेकेंड सेव लाइव्स, सेकेंड सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। ठीक है, ये 2021 की थीम है। मनाता कौन है इसको? WHO। WHO की का हेड क्वार्टर कर बात करें तो WHO का हेड क्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। ठीक है, जिनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें, इसके जो हेड है वो कौन? टेड्रोस अधानोम। कौन है? टेड्रोस अधानोम। अगला है दोस्तों, हमारे देश के एक एरोनॉटिकल वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मानस बिहारी वर्मा। ठीक है, कौन थे? मानस बिहारी वर्मा। अभी उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई, अभी उनकी मृत्यु हो गई। तो ये मानस बिहारी वर्मा एक एरोनॉटिकल वैज्ञानिक थे। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई और इनको पद्म भूषण भी दिया गया था। ठीक है, इसलिए इनको याद रखना है। 2018 में इनको क्या दिया गया था? पद्मश्री का पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए इनको याद रखना है। अभी स्ट्रेटो लॉन्च ने क्या किया है? दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज सुपरसोनिक वाहनों के परिवहन के लिए डिजाइन किया। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज स्ट्रेटो लॉन्च ने विकसित किया है। ठीक है, इसका परीक्षण इन्होंने किया कहाँ? कैलिफोर्निया के मोजेव रेगिस्तान में। ठीक है, मोजेव रेगिस्तान में इसका इन्होंने क्या किया? परीक्षण किया।